नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह से पूरी दिल्ली जिला अदालतों के अंदर विरोध जताया जा रहा है, आखिर ये विरोध क्यों है और जो वकीलों का जो कानून है, उस पे जो संशोधन अधिनियम 2025 आया है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? सर, सवाल यही है कि सबसे पहले तो जो वकीलों का जो कानून है, उस कानून के जो संशोधन की आज ज़रूरत हो रही है, आखिर ये कानून क्या है? इसके संशोधन की ज़रूरत क्यों नज़र आ रही है? ये जो एडवोकेट एक्ट है, एक ऐसा कानून है जिसके अंदर हमारे देश के जितने भी एडवोकेट हैं, वो गवर्न होते हैं। हमारा हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, हमारी कैसे कार्यप्रणाली चलती है, वो हमारी बार काउंसिल जो होती हैं, वो सारी व्यवस्था इस एक्ट में दी गई है। ये एक्ट निश्चित तौर पे मतलब 1961 था, उसके बाद उसमें और बदलाव आए। लेकिन अब जो बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव निश्चित रूप से जो है वो हमारी कार्यप्रणाली को और कहीं न कहीं वो हमारे प्रोफ़ेशन के लिए भी और समाज के लिए भी बहुत घातक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस तरह से उसमें प्रोविज़न एक किया गया है, जो 35 ए है, 35 ए में कंपल्सरी ये प्रोविज़न कहता है कि कोई भी एडवोकेट या बार एसोसिएशन किसी भी मामले के ऊपर जिसको ऑब्स्टेंट वर्क होती है या बायकॉट होता है, वो नहीं कर सकता। देखिए, किसी भी मामले में किसी संस्था से आप चाहते हैं कि अगर आप उससे सहमत नहीं हैं, तो आप बायकॉट कर सकते हैं, उस बात को ना मानने के लिए अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ये एक संवैधानिक तरीका है अपनी बात को कहने का। और विशेष तौर पे वकीलों को अगर कोई कानून ऐसा है कि कोई गलत कानून है, कोई गलत निर्णय है, उस निर्णय पर विरोध करने का उनको पूरा अधिकार है और संवैधानिक तरीके से विरोध का अधिकार दिया जाना चाहिए। अगर वो विरोध के अधिकार को कुचला जाता है या दमन किया जाता है, तो कहीं न कहीं वो संविधान के अंतर्गत नहीं है, बल्कि संविधान विरोधी है। उसके अलावा हम बात करते हैं 45 बी की, 45 बी की, जिसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई एडवोकेट मिसकंडक्ट करता है, और मिसकंडक्ट की अगर आप डेफिनेशन को देखोगे, तो मैं आपको पढ़ता हूँ। मिसकंडक्ट मीन्स an act or omission by an advocate which constitutes breach of or non-observation of the standard of conduct expected from an advocate। यानी एक एडवोकेट से जो स्टैंडर्ड है वो एक्सपेक्टेड है। अगर वो कोई गलत काम, मतलब उसको ऐसा बताया गया है, कोई ऐसा वर्क, कोई एक्ट या ओमिशन, यानी कोई एक काम करता है या कुछ काम नहीं करता है, ओमिशन भी करता है। अब ये जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड कोई ऐसा कोई उसका कोई रूल नहीं है कि कैसे स्टैंडर्ड तय होंगे। अगर मान लीजिए कोई भी न्यायिक अधिकारी किसी बात को कहेगा कि भाई मैं मानता हूँ कि ये स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, और वो उसकी शिकायत करता है, या मान लीजिए 45 बी के अंदर कोई व्यक्ति ये कहता है, जिसमें ये प्रोविज़न दिया गया है कि अगर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति को आर्थिक हानि होती है किसी व्यक्ति के, किसी एडवोकेट के मिसकंडक्ट से, तो वो कंज्यूमर कोर्ट जो है वहाँ पर भी उसकी उस मामले के लिए जा सकता है, और हमारी बार काउंसिल में भी उस बात की शिकायत हो सकती है। अब ये स्टैंडर्ड को तय करना तो ये तो अपने आप में बड़ा मुश्किल वाली बात है कि आप देखिए, मान लीजिए 1000 केसेज़ हैं, 1000 केसेज़ में 500 लोग जीतते हैं, 500 लोग हारते हैं। अब जो हारने वाला हर व्यक्ति ये कहेगा कि ठीक है जी, ये तो मिसकंडक्ट हो गया, ये हमारे एडवोकेट ने ये नहीं किया, तो वो तो कभी तय हो नहीं पाएगा। फिर उसके अंदर जो जो जोड़ा जा रहा है, ऐसे लोगों को जो 3 मेंबर्स को जोड़ा जा रहा है बीसी जो बार काउंसिल के अंदर, जो सरकार के द्वारा मनोनीत होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो ये कानून है, ये कानून मौलिक रूप से नहीं बनाया गया। ये कानून निश्चित रूप से यूरोप से या अमेरिका से वहाँ के प्रावधानों को कॉपी करके इसमें इंसर्ट किया गया है। क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि, हमारा काम करने का तरीका और ये सारी बातें वहाँ की जो पृष्ठभूमि है उससे बिल्कुल अलग है। तो ऐसी स्थिति में जो कानून है उसके बदलाव जो है बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, और हमारे ना केवल हमारे पेशे के लिए, बल्कि हमारे इसके अलावा संसा जो हमारा देश है, जो हमारा राष्ट्र है, उसके ताने-बाने के लिए वकीलों की एक बहुत स्वतंत्रता देना बहुत ज़रूरी है। वकीलों के मन में एक ये होना कि उनके ऊपर वो बेबाक तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर रोक लगेगी, तो हम कहीं न कहीं हमारी जो संवैधानिक तरीका है, उसमें बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं ठीक है, जैसे आपने कहा कि कहीं न कहीं ये बाहर विदेश से कहीं न कहीं प्रेरित होनी थी। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जैसे बीते दिनों में जो है 30,000 के अंदर पुलिस और वकीलों का कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा संघर्ष या लड़ाई रही थी, तो उसके बाद से सरकार को कहीं न कहीं लगा है कि वकीलों को कुछ आज़ादी
की जो ताकत है वो ज़्यादा होने की वजह से जो काम थे, न्यायिक कार्यालय थे, उनके काम होने वाले काम में रुकावटें आ रही थी, तारीखें नहीं लग रही थी। नहीं, नहीं, क्या देखिए, पता लगा उसको? कभी भी आप बात करेंगे तो वकील कभी भी तारीख देने के लिए या तारीख के लिए वकील कोशिश नहीं करते। वकील हमेशा चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके और वो केस आगे बढ़ सके। ऐसे ही या तो क्लाइंट की तरफ से या कोई और ऐसे व्यवधान होते हैं जिसकी वजह से जो तारीख लगती है। अगर देखा जाए तो हमारे देश में इस समय दिल्ली में भी 1,80,000 से ज़्यादा वकील हैं। तो वकीलों की संख्या हमारे यहाँ बहुत है। ये तारीख लगना या न्यायिक व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं चल पाना या ढंग से नहीं चल पाना, इसमें बिल्कुल भी वकीलों की मैं समझता हूँ कोई भी गलती नहीं है। ये न्यायिक जो मतलब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ऐसे प्रावधानों को सोचना चाहिए, ऐसे तरीके सोचने चाहिए जिससे कि ये व्यवस्था चल सके। नहीं, लेकिन 35 ए के अंदर ये भी प्रावधान तो दे रखा है कि सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पे वो अगर करना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो उसको कर सकते हैं। नहीं, इन्फॉर्मेशन देने वाली क्या बात है? अगर हमें ये लगता है किसी मुद्दे के ऊपर किसी व्यक्ति के खिलाफ, कानून के खिलाफ या किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जाना है, तो उसमें सांकेतिक क्यों? वो अगर मुद्दा जब तक हल नहीं होता है, तो हमारा अधिकार है कि हम उस बात को कहने के लिए अपना संवैधानिक तरीके से हम उस चीज़ को रख सकते हैं अपनी बात को, कि भाई इस तरीके से जो है ये जो काम किया जा रहा है, इस तरीके से जो हम किसी का विरोध कर सकते हैं। हमारे विरोध को दमन नहीं किया जा सकता कि भाई आप विरोध नहीं कर सकते। नहीं, विरोध का भी तो कोई दायरा, कोई सीमा तो होनी चाहिए। नहीं, विरोध का दायरा और सीमा तो है ही। हम जब भी विरोध करते हैं, दायरा सीमा में रह के करते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा 35A के अलावा 45B की बात करते हैं, जो मुख्य बात हो रही है वो जैसे जिसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए एडवोकेट का मिसकंडक्ट, वो मिसकंडक्ट डिफाइन ही कहीं नहीं है। हाँ। उसका तरीका डिफाइन नहीं है कि किसको मिसकंडक्ट कहा जाएगा। और एक व्यक्ति का एक वकील जो है, एक अपनी क्षमताओं को सबसे बेहतर तरीके से उस केस को प्लीड करता है। और अगर मान लीजिए उस केस के अंदर कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जिस फैक्ट्स के चलते कोई क्लाइंट अपने केस को हार जाता है, तो ऐसी स्थिति में वकील को दोष देना, अच्छा उससे पहले कुछ दिन पहले ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसके अंदर कहा गया था कि वकील की जो सेवाएं हैं उनको कंज्यूमर फोरम के अंदर लेके जाया नहीं जा सकता, उन सेवाओं को उनके हिसाब से नहीं रखा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में वकीलों को दमन किया जा रहा है। वकीलों की सुविधा की तो कोई बात नहीं कर रहा, पूरा एक्ट बन गया। उसमें एक्ट में ये नहीं है कि इतने सारे वकील जब बनाए जा रहे हैं, इनकी सुविधा कैसे होंगी, इनको आधारभूत जो सुविधाएं कैसे दी जाएंगी। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार पे जिम्मेदारी दी जाए या सरकार कोई और प्रावधान करेगी, वो कोई जिम्मेदारी नहीं है। केवल वकीलों को दमन करने की कोशिश की। कहीं लगता हो कि वकीलों को अभी किसी सुविधा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो संपूर्ण है, संपन्न है, तो इसीलिए जो उनको बाँधने का काम हो रहा है। नहीं, ये अगर ऐसा समझते हैं, अगर जो व्यक्ति ऐसा समझता है या जो संस्था ऐसा समझती है, तो गलत समझती है। उनको निचले स्तर पर जाके देखना चाहिए कि ट्रायल स्तर के ऊपर जो वकील हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सारे वकीलों की बहुत ज़्यादा खराब है। उस आर्थिक स्थिति में बहुत सारे चैलेंजेस होते हुए भी वो न्याय की प्रक्रिया को, न्याय की जो रथ है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो बहुत कम फीस में अपना काम कर रहे हैं, वो सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार वकीलों के लिए क्या सोच रही है, उनकी सुविधाओं के लिए सरकार क्या सोचती है। सरकार केवल ये सोच रही है वकीलों को कैसे कंट्रोल किया जाए। सरकार वकीलों को आधारभूत सुविधा दिलाने के लिए क्या कर रही है, उनके आर्थिक जो उनका मापदंड है या मान लीजिए उनकी आर्थिक इनकम है वो कैसे बढ़े, वो कैसे अपनी सुविधाओं को पूरा करें, कैसे अपने परिवारों को चलाएं, उसके लिए वो लोग नहीं सोच रहे। ये अपना बहुत महत्वपूर्ण है। जो चुनौतियाँ आपने बताई हैं, क्या लग रहा है कि पूरी दिल्ली के वकील इस बात को समझ पाएँगे और एक हो पाएँगे? ना केवल पूरी दिल्ली के बल्कि कल जो है राष्ट्रव्यापी स्तर के ऊपर इसका विरोध किया जा रहा है। और राष्ट्रव्यापी स्तर पर जितनी भी जिला अदालत है, सब जगह जो है इस बात की धूम रहेगी और उन कोर्टों को बाइकआउट किया जाएगा और लोग अपने काम से अब्सटेंड रहेंगे। अपने वकील साथियों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कानून है ये बिल्कुल, इसमें बदलाव जो है ये काला कानून है और हर हालत में इस काले कानून को, इस बदलाव को वापस किया जाना चाहिए। क्योंकि इससे ना केवल हमारी बात केवल हमारी प्रैक्टिस की नहीं है, उसके अलावा भी अगर ये चाहते हैं राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर लोग मजबूती से अपनी बात को उठा सके, तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे प्रावधानों को नहीं लेके आए।